हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। आज हम देखेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए प्राइमरी का रुक्मिणी पब्लिकेशन का सेट नंबर 2। इससे पहले मैंने ये आपका वॉल्यूम 2 वाला है। इससे पहले वॉल्यूम फर्स्ट वाले अपलोड कर दिए हैं इसी चैनल पे। आप प्लेलिस्ट में बनी हुई है, देख लीजिएगा एक बार। और किरण पब्लिकेशन में भी मैंने कराया हुआ है, ठीक है। तो ये काफ़ी डिमांडिंग बुक्स हैं प्रैक्टिस सेट की। एक रुक्मिणी की ये प्लेटफॉर्म से आती है और ये आपका किरण वाला, ठीक है। तो दोनों करा दिए, आप एक बार जाके देख लीजिएगा। तो आज हम करेंगे यहाँ पे सेट नंबर 2 और ये 150 क्वेश्चंस होंगे टोटल, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन कराएंगे। इसका मैथ्स एंड रीजनिंग का सोल्यूशन आपका इसमें टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इसकी बुक पीडीएफ। देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया, ये आप पढ़ लीजिएगा पैसे से। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर टू फिल द ब्लैंक फर्स्ट। तो देखिएगा फर्स्ट में क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी ये होगा, प्लेफुलनेस, ठीक है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, 2 में देखना है तो सेकंड में आएगा आपका बी वाला, द आएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरे में आपका आएगा, थर्ड वाले में ये आएगा डांसिंग, ठीक है। पैसेज पढ़ लीजिएगा, पैसेज पढ़ने के बाद ही लगाइएगा। फोर्थ वाले में क्या आएगा, तो ये आपका ए वाला गेट बाई, ठीक है। और फिफ्थ में आएगा आपका, देखिएगा फिफ्थ में ए आएगा पॉजिटिवली, ठीक है। नेक्स्ट है द प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट। तो जहाँ पे सुअर रखे जाते हैं तो उसे बोलते हैं स्ट्रे, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए स्ट्रे, ठीक है। नेक्स्ट है 7 नंबर है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें से 7 का आपका आएगा ये डेंटिस्ट, ये गलत लिखा हुआ है। कारपेंटर सही है, डॉक्टर सही है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्म ए वर्ड बाई एडिंग एंस बाई एज सफिक्स। तो एंस लगाना है सफिक्स में, प्रीफिक्स आगे लगता है, एंस पीछे लगता है, सफिक्स पीछे लगता है, ठीक है। 8 का हो जाएगा 1 वाला एक्सेप्टेंस होता है, ठीक है, एक्सेप्टेंस लगाएंगे। नेक्स्ट है अभी हिंदी का देखते हैं इसमें। तो गद्यांश में संकेतिक रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द होता है। तो ये आपका देखिए गद्यांश दिए है, ये पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9th का हो जाएगा ये बी लड़ाइयाँ, ठीक है। सेकेंड है 10 नंबर है गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 2 में क्या लगेगा, तो 10 का बी हो जाएगा पहाड़, ठीक है। और नेक्स्ट है 11th का, तो 11th में गद्यांश में रिक्त स्थान, तो ये थर्ड वाले में आपका सी आ जाएगा समाज, ठीक है। नेक्स्ट गद्यांश में संकेतित चौथे स्थान पे क्या लगेगा, तो ये आपका सी वाला चढ़ने के। और फिफ्थ वाले में 13 का हो जाएगा ये व्यक्तियों, ठीक है। नेक्स्ट है अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो अतिवृष्टि का हो जाएगा अनावृष्टि। नेक्स्ट है और देखिए आप इसमें हिंदी में जो हिंदी का है अभी आप ग्रामर पढ़ के जाइएगा। कुछ कवि के बारे में पूछते हैं, पिछली बार तो 9 नंबर लाना भी काफ़ी डिफिकल्ट हो गया था, तभी उन्होंने इसका भाषा के अंक सुन कर दिए थे। तो इस पर फोकस ज़्यादा कीजिएगा, नहीं तो 30 नंबर में 9 नंबर लगाना भी कठिन हो जाएगा आपके। 15 का देखते हैं, इसमें शरण में आए व्यक्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, तो 15 का हो जाएगा ए शरणागत, ठीक है। अगला है मरते दम तक ना सहनाई छूटेगी ना काशी। तो ये ऑप्शन नंबर 16 का देखिए, ऑप्शन नंबर ए बिस्मिल्लाह खां का कथन है इनका। कभी ना कभी इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। ये किसका कथन है, तो ये आवाज़ उठानी होगा। तो इसमें कौन सी त्रुटि, जिसमें त्रुटि हो, तो कोई त्रुटि है इसमें देखिए, आवाज़ उठानी होगा, तो ये होगा गलत है, ठीक है, आवाज़ उठानी होगी। नेक्स्ट है मिठाइयाँ लेकर विजय बाबू घर चला गया। तो 18 का देखिएगा ये हो जाएगा घर चले गए होगा, ठीक है। नेक्स्ट है खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई और चली गई। तो अलंकार इसमें बताना है। तो 19 का जो हो जाएगा डी वाला, तो बुक में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा इसमें चंद्रायन किस भाषा का काव्य है, तो 20 का देखिएगा ये आपका सी वाला अवधि का, ठीक है। अगला देखते हैं हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, तो 21 का देखिएगा ये आपके हैं 11, ठीक है। नेक्स्ट है 22 ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। ये कथन किसका है, तो ये 22 का देखिए ऑप्शन नंबर ए महादेवी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है। अगला देखते हैं, ये आपका देखता है इसमें मुहावरा दिए गए देवता कूच कर जाना। तो ये 23 का देखिएगा ऑप्शन नंबर ए घबरा जाना, ठीक है। नेक्स्ट है हेम किरीटनी किसकी रचना है, तो 24 का देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, तो ये माखनलाल चतुर्वेदी की। पिछली बार तो काफ़ी पूछे थे, इन्होंने रचनाएं पूछी थी कवि और लेखकों की। 25 का चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है, चंद्रगुप्त, तो ये आपका जयशंकर प्रसाद का है। अगला देखते हैं 26 नंबर जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो उसे क्या बोलते हैं, तो 26 का देखिए ऑप्शन नंबर बी अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। अमृतलाल नागर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो 27 का देखिए ये ऑप्शन नंबर ए अमृत और विष के लिए, ठीक है। अगला है एक 26 वर्ण वाले छंद को क्या कहते हैं, तो 28 का देखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साधारण छंद कहते हैं, ठीक है। अगला हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ क्या है, तो 29 का देखिएगा ऑप्शन नंबर ए नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। रिक्त स्थान ये देखिए 30 नंबर है चैन से रहना चाहता हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 30 का 30 का ए हो जाएगा मैं चैन से रहना चाहता हूँ। अब आएगा आपका जनरल स्टडीज़, ठीक है। तो ये मैथ्स का है, मैथ्स एंड रीजनिंग का। तो इसके सारे क्वेश्चंस के आंसर बता दें जल्दी से, ठीक है। आप ये खुद से लगाइएगा, आपके खुद से लगाने से होगा, मेरे लगाने से नहीं होगा। और बाकी इसका जो PDF है आपको मिल जाएगा, इसमें विद सोल्यूशन हुआ है, ठीक है। तो देखिएगा 31 का इसमें बहुफलक ठोस के फलकों F और E इनके बीच का संबंध निकालना। तो ये आपका टीआरई में आया था 31 का, देखिएगा। तो ये आपका है सी वाला F
प्लस वी माइनस ई इक्वल टू 0 सॉरी 2, ठीक है। तो ये फेस होता है, ये आपका वर्टेक्स होता है, ये एज होता है, ठीक है। तीनों को याद रखें। किसी परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है, यदि अंश 3 गुना हो जाए और हर में 20 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या 1/8 होती है, तो मूल संख्या क्या है तो नहीं। 32 को देखिएगा ऑप्शन नंबर ए 1/4, ठीक है। मेरा ये 150 क्वेश्चन कराने का उद्देश्य ये है कि आपके मैथ्स के जो क्वेश्चन मैं आंसर बता रहा हूँ तो आप खुद से लगाइए और पॉज करके लगाइए और तुरंत आंसर देखिए, ठीक है। नकल मत कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आ जाएगा 33। दो चरों वाले रेखीय समीकरणों की हलों की संख्या कितनी होती है, तो 33 का देखिए ऑप्शन नंबर सी अपरिमित होती है, ठीक है। नेक्स्ट है एक भवन में 24 बेलनाकार खंभे हैं, प्रत्येक खंभे की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है और ऊंचाई दी है 4 मीटर की। 8 प्रति वर्ग मीटर की दशा से खंभे के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट करने का खर्च कितना होगा, तो 34 का देखिएगा ऑप्शन नंबर बी 1351.68 रुपये, ठीक है। तो इनका पहले आप वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिएगा, तो इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा 8 रुपये का वर्ग पर मीटर के हिसाब से निकल आएगा। एक व्यक्ति की अपनी संपत्ति का 1/3 हिस्सा पुत्र को, 1/4 हिस्सा कन्या को और 1/5 हिस्सा अपनी पत्नी को देता है। यदि बची हुई संपत्ति का मूल्य 2600 रुपये है तो उसके व्यक्ति की कुल संपत्ति का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 35 का देखिएगा ऑप्शन नंबर ये ई हो जाएगा, उपयोग में से कोई नहीं तो निकालिएगा इसका, तो इसमें आंसर तो है नहीं कुछ। नेक्स्ट है दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या दी 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, यदि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की स्पर्श करती है, तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 सेंटीमीटर। देखिए इसमें वॉल्यूम 2 वाला ये, इसमें वॉल्यूम फर्स्ट वाला मैंने कराया हुआ है और जो बचे हुए वो करा देंगे, वॉल्यूम 2 भी कराएंगे। थोड़ा सा फर्क है केवल 1-2 महीने का जो आपका री एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो वॉल्यूम फर्स्ट भी करना जरूरी है, ठीक है। तो वो भी NCERT SCERT बेस्ड है। देखिए 37 नंबर इसमें क्या दिया, ए और बी क्रमशः 0 -2, और 2, -4 हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ए पी दिया गया 3/7 इंटू ए बी और पी के रेखाखंड ए बी पर स्थित है, तो 37 का देखिएगा ये आपका 37 ये सी वाला हो जाएगा -2/7 -20/7, ये निर्देशांक निकलेंगे इसे। अगला है यदि शब्द अगेन को अक्षरों के सही क्रमचय में व्यवस्थित किया जाए तो इस एक शब्दकोश में 49वां शब्द कौन सा होगा, तो 38 का देखिए ऑप्शन बी नागी, ठीक है। नेक्स्ट है एक निश्चित समय से एक निश्चित दूरी तय की जाती है, 50% अधिक दूरी 40% कम समय में तय की जाती है, दोनों स्थितियों में गति का संबंधित अनुपात क्या होगा, तो 39 का देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2:5। अगला देखते हैं ये आपका दिया गया है इसमें, तो इनकी सीमा क्या होगी, तो सीमा 10 का हो जाएगा देखिएगा 40 का, तो 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी जो बड़ी है उससे छोटे घटा दीजिएगा, निकल आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है एक 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10, 15, 18 से विभाज्य है, तो 41 का देखिएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी वाला। एक तो तरीका आपको या तो इसे पूरा हल कीजिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999, ठीक है, और फिर एलसीएम लेके इसमें डिवाइड करना है, जो भी आए रेशियो सॉरी रिमाइंडर उसको माइनस करना है, या फिर एक ऐसा काम कीजिए इन सभी को डिवाइड करके दे लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 42 का अब पी एक्स दिया गया ए एक्स की पावर 3 और 3x की पावर -2 -3, क्यू एक्स दिया 2x की पावर 3 -5x और प्लस ए, तो x-4 से भाग देने पर शेषफल एक ही शेषफल आता है और ए का मान निकालना है, ठीक है। तो जब शेषफल वही आएगा तो एक एक्स की वैल्यू सभी में तो संतुष्ट करेगी, तो रख दीजिए 42 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ए का मान जो होगा वो एक आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अब ए और बी की आयु दोगुने का योग 42 वर्ष है, ए की आयु दोगुने को बी की आयु के 3 गुणे से जोड़ा जाता है तो योग 69 वर्ष हो जाता है, और ए बी की आयु में मतलब योग क्या करता है इसका निकालना है 43 का, तो ये आपका हो जाएगा तो 27 साल यानी बी वाला हो जाएगा 27 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट है 43 के बाद 44 देखिए 11x4 यानी माप वाले आयताकार कागज के टुकड़े को बिना अतिव्यापन किए मोड़कर एक 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का आयतन निकालना, तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, तो इसमें से आंसर नहीं दिया गया, निकालिएगा आप खुद से। निम्नलिखित कथनों में असत्य क्या निकाला, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है, लैंग्वेज टाइप के। तो 45 का देखिए ऑप्शन नंबर डी, ये ऊपर में से ऐसे हो जाएगा वर्ग एक समचतुर्भुज, ये आपका टीआरई में आया हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन वही है, ठीक है। नेक्स्ट है -3 × 5 = 5 × -3 लिखने में निम्नलिखित से किस नियम का व्यवहार हुआ, तो 46 का देखिएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ई वाला, ठीक है। ये आपका सैचर नहीं, ये क्रम विनिमय नियम है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ गलत लिखा हुआ, एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 वर्ग मीटर है, उसकी तिर्यक ऊंचाई आधार की त्रिज्या की दोगुनी है, तो आधार का क्षेत्रफल निकालना है, तो शंकु का क्षेत्रफल निकालना है, तो 1/3 πr³ होता है, ठीक है। πr² होता है आपका आयतन का, और πrl जो होता है आपका ये क्षेत्रफल होता है πrl, ठीक है। तो ये लगा दीजिए, निकल आएगा। नेक्स्ट है देखिए आंसर इसका है 47 का, बता दे रहे ये ऑप्शन हो जाएगा ये 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है किसी चतुर्भुज के कोण दिए गए x + 50 और 3x - 30 और ये स्टार लगा हुआ ये निकालना है, और 2x + 10, तो चतुर्भुज कौन सा होगा, तो देखिएगा 48 का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आयत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अब पी
और उसके 3 दोस्तों का औसत भार 55 किलोग्राम है। यदि पी अपने 3 दोस्तों को औसत भार में 4 किलोग्राम अधिक है तो पी का भार निकालना है इसमें। तो 49 का देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 58 हो जाएगा, 58 किलोग्राम। सेक एक्स प्लस 10x इंटू सेक 1 माइनस सेक साइन एक्स जो होता है, सॉरी ये एक्स मैंने बोल दिया, ए है सभी में, ठीक है। सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर होगा किसके, तो 50 का देखिए ऑप्शन नंबर ई। तो ये आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। इसे सभी को साइन में बदल लीजिए, इन दोनों को, और फिर सॉल्व कीजिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सन 1905 में, अब ये जी से स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो स्पीड में करेंगे थोड़ा। 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा निम्न में से किस कारण से की गई थी, तो 51 का देखिएगा, तो ये आपको ऑप्शन में सी है, एक मुस्लिम बाहुल्य प्रांत की स्थापना राष्ट्रवाद को कमजोर कर रही थी, ठीक है, करना करना। नेक्स्ट है कांग्रेस अध्यक्ष पद में महिलाओं में भी सुशोभित किया गया, बताइए निम्न में से कौन सा पद संबंधित नहीं रही है, तो आपका 52 देखिए ऑप्शन नंबर ए, 2 और 4 नहीं रही हैं, तो 2 सुचेता कृपलानी और चौथी विजय पंडित लक्ष्मी, ठीक है। बाकी ये रही हैं अध्यक्ष पद के लिए। नेक्स्ट है सरोजिनी नायडू बनी थी आपकी, कानपुर में अधिवेशन हुआ था 1925 में, ठीक है। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए 53 का है ऑप्शन नंबर ये भी हो जाएगा, दिल्ली समझौता बोलते हैं, 1931 में इन्होंने किया था। तो दूसरे जो आपका गोलमेज सम्मेलन था उसमें महात्मा गांधी गए थे, फिर तीसरे में उन्होंने फिर से वही संविधान विज्ञान चालू कर दिया था। 54 का देखिए, निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और अंततः इसे कानूनी मान्यता दिलाई, तो 54 का हो जाएगा आपका बी, ईश्वरचंद विद्यासागर, ठीक है, इन्होंने विद्या पुनर्विवाह किया था। नेक्स्ट है, और सती प्रथा का आपका राजा राम मोहन राय थे, ठीक है। प्रांतीय स्वायत्त किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी, तो 55 का देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1935 का एक्ट था, ठीक है। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय के बाबत निम्नलिखित पर विचार कीजिए, तो 56 का देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, हार के कारण पूछे तो 1 2 3। तो पहला है सदाशिव राव की कूटनीतिक गलतियां, और अहमद शाह अब्दाली का उत्कृष्ट सेनापतित्व, मराठा सेना में बहुत से अनाड़ी लड़कों का होना, ठीक है, तो ये थी मराठाओं की हार। नेक्स्ट है 57 देखिए, निम्न में से किसके सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, तो 57 का देखिए आपने ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। अगला है निम्नलिखित में से किस संस्था का विलय 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किया गया था, तो 58 का देखिए ऑप्शन नंबर बी, इंडियन एसोसिएशन का। नेक्स्ट है 59, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मनिरपेक्ष नहीं है, लोकतांत्रिक है, सार्वभौमिक संप्रभु है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शख्सियतों में किस संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था, तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये बी एन राव थे, ठीक है, इन्हें कानूनी सलाहकार बोलते हैं। नेक्स्ट है 61 नंबर देखिए, भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया, तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश संविधान से लिया गया। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित किससे संबंधित है, तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निवारक नज़रबंदी के लिए, ठीक है। अगला देखते हैं 63 देखते हैं, एक्स और वाई एक रेस्टोरेंट में प्रबंधकों के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान काम के लिए समान वेतन नहीं मिलता है, तो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है, तो देखिए 63 का आपका ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा 39 का डी, ठीक है। नेक्स्ट है किस ग्रह पर 300 वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी के दोगुना चौड़े घूमते हुए अंडाकार बादल जिनको ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है देखे गए, तो देखिए 64 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, बृहस्पति में, ठीक है, जुपिटर में। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र के रखरखाव में जातीय समृद्धि के महत्व का सुझाव देने के लिए पॉल एरलिच कौन सी परिकल्पना प्रस्तावित की गई थी, तो ऑप्शन देखिए 65 का हो जाएगा ये वाला, रिवेट पोपर परिकल्पना। नेक्स्ट है स्तंभों का मिलान करना है इसमें, तो 66 का देखिएगा ऑप्शन नंबर ये सी वाला देखिएगा, पहले का तीसरा, ठीक है। जुम कृषि जो होती है आपकी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होती है, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरे का दहिया जो होता है मध्य प्रदेश में, ठीक है, और सी वाला आपका पोंड जो होता है आंध्र प्रदेश में, और कुमारी आपका डी ये हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट में, ठीक है। तो ये आपकी स्थानांतरित कृषि के बारे में हर बार क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, देखिए 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतपुड़ा पर्वत इस पठार के दक्षिण में स्थित है, ठीक है, तो ये गलत है आपका, बाकी ये सही है। देखिए पश्चिमी घाट इस पठार के पश्चिम में स्थित है, विंध्याचल पर्वत इस पठार के उत्तर में स्थित है, और सतपुड़ा पठार ये दक्षिण में नहीं है, ठीक है, गलत लिखा हुआ है। आपका जो भारत का मैप है ये दक्कन का पठार ऐसा बना होता है, तो सतपुड़ा तो नीचे हो ही नहीं सकता बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट है चंबल परियोजना के संयुक्त उद्यम में कौन कौन से राज्य शामिल हैं, तो 68 का देखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाए, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ठीक है, चंबल में आते हैं। और आपका वैसे जो चंबल नदी है आपकी यूपी में भी आती है, लेकिन आपके मध्य प्रदेश और राजस्थान में संयुक्त परियोजना है इसमें, ठीक है। 1951 में जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, तो 69 का ये 382 था, सॉरी ये 1951 का दिएगा तो 117 वर्ग किलोमीटर था, और अभी 2011 का 382 है, ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा, 117 ये 51 का दिया गया है, पहली बार जो जनगणना हुई थी उसमें, ठीक है। अगला देखते हैं
कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत है, जो काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो 70 का हो जाएगा ये मिलान ग्लेशियर है, ठीक है, मिलाम ग्लेशियर। त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? तो आपकी देखिए 71 का देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी वाला, गंडक नदी पर। त्रिवेणी नहर जो है गंडक नदी पर स्थित है। अगला देखते हैं 72, 1934 में बनी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो 72 का देखिए ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण थे। अगला देखते हैं बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है, तो ये आपका 73 का देखिए ऑप्शन नंबर ए न्यूनतम है, ठीक है। अगला देखिए बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है, तो 74 का देखिए ऑप्शन नंबर बी तबकाते ए नासरी, ठीक है। जयप्रकाश नारायण कौन सी उपाधि दी गई थी इन्हें? तो 75 का देखिए ऑप्शन नंबर बी लोकनायक की उपाधि दी गई थी। और ये एक लोकमान्य जो है आपके बाल गंगाधर तिलक हैं, ठीक है, लोकनायक आपके जयप्रकाश नारायण। अगला देखते हैं भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक सीएजी के साथ किस पड़ोसी देश के महालेखा परीक्षक ने ऑडिटिंग के सहयोग में बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो 76 का देखिए करंट का नेपाल के, ठीक है। हाल ही में शिपिंग मंत्रालय द्वारा किस बंदरगाह को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी मिली है? तो 77 का देखिएगा ऑप्शन नंबर ये भी हो जाएगा, विज्जिम बंदरगाह। नेक्स्ट है भारतीय डेयरी अमूल को किस देश की क्रिकेट टीमों के द्वारा T20 क्रिकेट विश्व कप के लीड आर्म प्रायोजक नामित किया गया? तो 78 का देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज। अगला है सुब्रमण्यम धारेश्वर, जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस लोक कला के प्रसिद्ध गायक थे? तो 79 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यक्षगान के थे। तो ये यक्षगान आपका कर्नाटक में गाया था। अप्रैल 2024 में किस बैंक ने डिजिटलीकरण के माध्यम से कृषि ऋण देने के में क्रांति लाने के लिए आरबीआई के साथ सहयोग किया है? तो ये 80 का देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, इसमें दिया नहीं गया ऑप्शन, तो इसमें आप देख लीजिए एनसीईआरटी जो पीडीएफ में दी गई है लास्ट में। पेयजल जो होता है सुरक्षित माना जाता है यदि इसका उसका जैविक ऑक्सीजन मांग बीओडी कितना होता है? तो 81 का देखिएगा आपका हो जाएगा 81 का 80 वाला शून्य होता है, जब ऑक्सीजन का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है वो शून्य होता है तब, ठीक है। 80 वाला आपका उपयोग में से कोई नहीं, इसमें नाबार्ड रहेगा, ठीक है, नाबार्ड वाला, ठीक है, नाबार्ड। और इसमें मैंने एक क्वेश्चन बताया था यहाँ पे देखिए, अमेरिका ये वाला उपयोग में से एक से दिखता, मैंने वेस्ट इंडीज बता दिया, अमेरिका एंड दक्षिण अफ्रीका होगा। और T20 जो हो रहा है आपका भारत का, ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में आयोजित होने वाला है, ठीक है। और प्रायोजित जो नावित किए गए अमेरिका एंड वेस्ट इंडीज़ सॉरी दक्षिण अफ्रीका को किए गए, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे ये वाला 81 देखिए, पेयजल पोर्टेबल सुरक्षित माना जाता है यदि उसका जैविक ऑक्सीजन जो बायोलॉजिकल डिमांड होता है 81 का, तो ये आपका कितना था? ये आपका ऑप्शन नंबर सी, ये 0 अगर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वाधिक जैव विविधता निम्न में से कहाँ पाई जाती है? तो 82 का देखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। अगला देखते हैं 83 देखते हैं, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर देखिए 83 का ये हो जाएगा बी वाला, पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं, ठीक है। इसका पूरा सोल्यूशन आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, उसमें काफ़ी डिटेल में दिया गया, और यहाँ पे थोड़ा टाइम बचा रहे हैं और आपको केवल आंसर्स बता रहे हैं, ठीक है। 84 देखिएगा, ऑक्सीजन के अभाव में अवायवीय जीवाणुओं द्वारा पानी के नीचे मौजूद वनस्पति सामग्री के अपघटन से पृथ्वी के नीचे कौन सा जीवाश्म ईंधन बनता है? तो 84 का देखिएगा ऑप्शन नंबर ए सी बनेगा, पेट्रोल बनेगा। और ये लाखों वर्षों की ये होती है घटनाएं होती हैं, तब ये पेट्रोल बनता है, पेट्रोलियम पदार्थ। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रभाव हमेशा किस प्रकार होता है? तो एक दिशी होता है 85 का, और ये आपका टीआई फर्स्ट में आया था, ठीक है। और इसमें 10% का नियम, लेंडेमान का नियम होता है, वो भी याद रखिएगा, कितने परसेंट ऊर्जा जो उपभोग होती है 90% होती है, ठीक है, 10% आपकी आगे ट्रांसफर होती है, ऐसी कुछ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन पर्यावरणीय प्रदूषक उत्पन्न नहीं करता है? तो 86 का देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सौर ऊर्जा नहीं करेगा, नाभिकीय और ऊर्जा और पेट्रोलियम करेंगे। तो ये आपके पेट्रोलियम जो होता है आपका नवीनीकरण जो है वो ऊर्जा है, ठीक है। नेक्स्ट है अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? तो 87 का देखिएगा, 87 का ऑप्शन नंबर सी, सितंबर और अक्टूबर के माह में होता है, ठीक है। और 88 का देखिए, एक बर्तन जिसमें 2 समतल दर्पण समकोण पर लाया गया है और पानी से भर दिया जाता है, आपतित किरण में कुल विचलन होगा, तो इसमें विचलन पूछा गया 88 का देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 180 हो जाएगा विचलन, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित भिन्नता के कारण संपीड़न और विलयनीकरण उत्पन्न होते हैं, तो ऑप्शन नंबर देखिए 89 का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हवा का दबाव, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो 90 का देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊपरी में से एक से अधिक यांत्रिक तरंग है, जैसे आपकी जो यांत्रिक तरंग होती है जैसे ध्वनि तरंगें होती हैं और पी तरंगें, ठीक है। और ये रेडियो तरंगें आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस तरल गैसीय रूपों का सह अस्तित्व होता है उसे क्या कहते हैं? तो 91 का देखिएगा, ये इसे बोलते हैं आपका त्रिबिंदु बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 92 H3O9 सल्फर ट्राईऑक्साइड जो होती है त्रिअणु में एस बंध की संख्या होती है, तो 92 का देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, 0 होती है, ठीक है। अगले देखते हैं
सर्वप्रथम किसने रेडियोएक्टिविता धर्मिता को उत्पन्न किया था? तो 93 का आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक जोलियो क्यूरी और आयरीन क्यूरी ने किया था। पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख लक्षण है? तो 94 का देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। केसर जो स्टफन होता है किससे प्राप्त होता है? तो आपका देखिए स्टेफन लिखा, सेफ्रॉन लिखा हो। 95 जो होता है आपका ये क्रोकस जो होता है, क्रोकस पादप के वर्तिकाग्र और वर्तिका स्टाइल और स्टिग्मा से प्राप्त होता है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सर्वप्रथम हुई थी? तो देखिएगा 96 की, तो आपकी ये जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। फिर इसी के बाद आपका ये 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, ठीक है। तो ये आपकी पहली होती है सबसे पहले। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था? तो ये आपका देखिए रॉलेट एक्ट था 97 का। तो इसमें बिना अपील बिना दलील के किसी को भी जेल में डाल दिया जाता था। तो उसका विरोध करने के लिए वहाँ पे एक जनसभा आयोजित हुई थी, ठीक है। और इसमें लाल जो सप्रू थे उनको जो जेल में डाला गया था उसके विषय में बात हो रही थी, तभी जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी। नेक्स्ट है 98 का, गांधी जी को चंपारण की समस्या के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो 98 का देखिए ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। अब ये देखिए इतना इंपॉर्टेंट है कि उसमें कौन सा अधिवेशन था कांग्रेस का, किसमें उन्होंने किया था? तो 1916 का था लखनऊ अधिवेशन, ठीक है। और चंपारण वाले में तो बहुत ही क्वेश्चन पूछते हैं इसमें। देखिए 22 जुलाई 1947 क्या महत्व है? तो 99 का देखिएगा 99 का, तो ऑप्शन बी वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। नेक्स्ट है किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है? तो 100 का देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, ठीक है। इन्हें तूफानी हिंदू भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो ऑप्शन देखिए 101 का देखिएगा, ये ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय थे, ठीक है, प्रथम प्रधानाचार्य, और इन्होंने स्थापना की थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के खिलाफ साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर दिया था? तो 102 का देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोलकाता अधिवेशन में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो 103 का देखिए ऑप्शन नंबर ए, ये यूएसए से लिया गया, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ध्यान रखिए अमेरिका अलग है और संयुक्त राज्य अमेरिका अलग है, ठीक है, दोनों पे डिफरेंस काफ़ी है। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो ना उस पर सर्कल कर लिया कीजिए, तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, आपको याद रहेगा कि पूछा क्या है। तो 104 का देखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये छुआछूत मानने के लिए आवश्यक स्थितियाँ प्रदान करता है, तो गलत है। नैतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक स्थितियाँ प्रदान करता है, ये सही है। और आपका ये भौतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक स्थितियाँ प्रदान करता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रेट को क्या कहते हैं? तो 105 का देखिए ऑप्शन नंबर बी होता है, मेमोरेंडम होता है, मेमोरेंडम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और 6 प्रकार की रेट होती है, ठीक है। 32 जो होती है, धारा जो 32 होती है, अनुच्छेद नंबर 32, इसे आपके जो इसे संविधान की आत्मा कहा गया है, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था। नेक्स्ट है 106 देखिए वर्तमान बिहार में विधान परिषद तथा लोकसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो 106 का देखिए ऑप्शन नंबर सी, ये 75 विधान परिषद और 40 लोकसभा है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 107 का देखिएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें कौन सा सही है? तो देखिए पहला, तीसरा और चौथा। तो उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान फ्रांस से लिया गया, और चौथा है संसद का संयुक्त अधिवेशन प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो संयुक्त अधिवेशन 108 में होता है, अनुच्छेद नंबर, ठीक है, आर्टिकल। तो थोड़ा जल्दी करेंगे, डीप में नहीं जाएंगे। 108 का देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु के दौरान भारत में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है? तो 108 का देखिए ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिमी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है 109 देखते हैं, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता होगा 109 का, ये आपका उत्तराखंड है, ठीक है। और यहाँ पे आपका फूलों की घाटी से बोलते हैं उत्तराखंड को, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें? तो 109 का देखिए, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आगन्य चट्टानें थी, आगन्य, रूपांतरित और अवसादी रूपांतरित, तीन होती हैं, ठीक है। आगन्य जो होती हैं पहली जो निकलती हैं वो होती हैं, फिर अवसादी बनती हैं, और उसके बाद आपकी रूपांतरित होती हैं, ठीक है। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था? वो 211 वाला देखिए, 111 का, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1923 में, ठीक है। और आपकी प्रथम जो रेलगाड़ी चलाई गई थी 1953 में, मुंबई टू ठाणे चलाई गई थी, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट 112 निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली शाख नियंत्रण की गुणात्मक माप है? तो 112 का देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नैतिक दबाव, इसमें बी वाला देखिए ऑप्शन नंबर ये दिए गए, केवल बी है, तो नैतिक दबाव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से भारत में कौन सा कागजी मुद्रा का उदाहरण नहीं है? तो 113 का देखिए ऑप्शन नंबर ए, ये 200 का बैंक चेक नहीं है, ठीक है। बाकी 500 करेंसी नोट है, 20 रुपये का सिक्का है, ठीक है। और ये भी आपका तैयारी 3 में पूछा गया था, उसमें 500 में किसकी फ़ोटो लगी हुई है ऐसे, ठीक है।
तो ये याद रखिएगा, काफ़ी पूछा जाता है। 2000 में आपका मंगलयान था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लोगों के जीवन स्तर का आकलन करने का एक सबसे अच्छा संकेत है? तो 114 का देखिए ऑप्शन नंबर ए, जीवन सूचकांक की भौतिकता गुणवत्ता। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सर्वाधिक रहा? तो 115 का देखिए ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम में। नेक्स्ट है, हाल ही में 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन किस देश में किया गया? तो 116 का देखिए ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है 117 देखिए, हाल ही में खबरों में रहा अटाकामा रेगिस्तान जो दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है, किस देश में? तो 117 का देखिए ऑप्शन नंबर बी, चिली में। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस इस संस्थान ने भारत की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? तो 118 का देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डीआरडीओ ने की है। अगला देखते हैं, सौरभ घोषला किस खेल से संबंधित है? तो 119 का देखिए ऑप्शन नंबर ए, स्क्वैश से संबंधित है। अगला देखते हैं 120 का, हाल ही में किस खाड़ी देश ने पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया? तो 120 का देखिए ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, कुवैत में। ठीक है, हिंदी रेडियो किया है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस, तो ये आपका 29 जुलाई, ये तो आपको सभी पता होगा। ठीक है, कुछ दिवस में भी आते हैं क्वेश्चन। अधोलिखित में भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है? तो 122 का देखिए बस्तियाँ जो है आपका भौतिक पर्यावरण नहीं, बाकी भूमि के रूप में खनिज, ये सभी आपका भौतिक वातावरण है। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, ये किस आंदोलन का नारा है? देखिए 123 का हो जाएगा, ये चिपको आंदोलन का है। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा इसके वो है आपका प्रणेता। पूछा गया था कि मेरा 124 का देखते हैं, ये हरित विकास, ये ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? तो 124 का देखिए ऑप्शन नंबर सी, एडम डब्ल्यू एडम्स। ठीक है, जैव विविधता की किस पर निर्भर करती है? तो आपकी जैव विविधता जो होती है आपकी डी, उपयोग में से एक से अधिक। तो जलवायु, आर्द्रता, तापमान, ये सब पे निर्भर करती है। अगला पौधों में जैविक घड़ी, ये बायोलॉजिकल क्लॉक का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए ऑप्शन 126 का देखिए ऑप्शन नंबर बी, क्रिप्टोक्रोम से किया जाता है। ठीक है, बायोलॉजिकल घड़ी। नेक्स्ट है, जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल का मान क्या होता है? 126 का हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा। ठीक है, परिणामी जो आपका बल होगा वो जो जीरो हो जाएगा। एक साधारण आवर्धक गिलास में क्या शामिल होता है? तो 128 का देखिए, तो ये भी वाला होता है छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। अगला देखते हैं 129 का, एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर स्थित वस्तु में निर्गत प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ किस बिंदु की ओर झुकती है, कोई प्रतीत होती है? तो 129 का देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्य फोकस और की ओर मुड़ती हुई दिखती है। ठीक है, निम्न में से कौन सी फेलिंग विलेन है? तो ऑप्शन नंबर 130 का देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए जगह अमोनिकल कॉपर सल्फेट। अगला है, उन तत्वों का समूह कौन सी है जिसमें केवल धातुएं होती हैं? तो 131 का देखिएगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेरिलियम, तो ये आपका कैल्शियम, एसआर और सोडियम। ठीक है, अगला देखते हैं 132, सोडियम ये होता है डोडेक्सिल बेंजीन सल्फोनेट को निम्न की भांति प्रयुक्त करते हैं। तो 132 का देखिए ऑप्शन नंबर अपमार्जक की भांति। ठीक है, जो डिकम्पोजर होते हैं। पत्तियों के वे छिद्र क्या कहलाते हैं जिसमें समय समय पर द्रव का जल का रिसाव होता है, द्रव के जल का? तो 133 क्या हो जाएगा, हाइडा थोड़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, वह रिसेप्टर जो दर्द के प्रति संवेदी होते हैं क्या कहलाते हैं? तो 134 का देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल्गेसी रिसेप्टर होते हैं। नेक्स्ट है, मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो 135 का देखिए ऑप्शन नंबर ए, झुर्रीदार बीज नहीं होते हैं। ठीक है, अभी की ये रीजनिंग के स्टार्ट हुए हैं तो इसमें सीक्वेंस दिया गया, तो यहाँ पे क्या आएगा? तो देखिए 136 का ऑप्शन नंबर बी, ये एक ये आता है 11,013, ये आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, इसमें देखिए जो इसमें से अलग से भिन्न है तो वो देखनी 137 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 137 का। तो ये 66 अलग है इसमें। इसमें देखिए 4 दिए गए हैं विकल्प, इसमें से कौन सा अलग है, इनसे भिन्न है? तो 138 का देखिए सी वाला, आमलेट भोजन, ये अलग है। और गुड़ ये गन्ना से निकलता है, धागा ये यान तंतु से बनता है, आमलेट भोजन से नहीं बनता, ये अंडे से बनता है। अगला है, इसमें भी आपका दिया गया समानुपात वाला, तो प्रचुर दुर्लभ आगमन क्या हो जाएगा? तो 139 का देखिए ऑप्शन सी, प्रस्थान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे डी इक्वल टू 3, जी इक्वल टू 6, आउल का हो जाएगा 47, फ्लावर का निकला है। तो ये देखिएगा, ये कोडिंग दी कुछ नहीं है। 140 का ऑप्शन बी 73 हो जाएगा, सभी कोडिंग कर लीजिए। इसमें देखिए क्वेश्चन 141 का दिया गया, तो इसमें पूरा पूछा गया क्या क्वेश्चन है, तो एक 140 का देखिए आंसर इसमें बता दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी पी हो जाएगा। ठीक है, आप लगाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे थ्योरी को लिखा है किस तरीके से, और स्कूल को इस तरीके लिखना है 142 का, तो बी वाला हो जाएगा LOOSSCH। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लुप्त संख्या निकालिए, तो 143 का हो जाएगा ये आपका ए वाला 9 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अगला देखते हैं, ये दिया गया थोड़ा, सौरभ लंबा है संदीप से और अमित लंबा है सौरभ से,
सुभाष लंबा है अमित से, सत्तू सभी से लंबा है, यदि वे अपनी लंबाई के अनुसार खड़े हो तो ठीक मध्य में कौन होगा, तो 144 का देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमित से। ठीक है, अगला देखते हैं। कवि का परिचय देते हुए वीणा ने कहा वह मेरे पति की पत्नी के बेटे की बहन है, तो वीणा का कवि से क्या संबंध है, तो 145 का देखिएगा, ये ऑप्शन नंबर सी माँ हो जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं। रीता दक्षिण पूर्व की ओर अभिमुख होकर खड़ी है, सबसे पहले वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, उसके बाद 90 डिग्री वामावर्त, फिर वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, इसके बाद 135 डिग्री वामावर्त। अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख है, तो 146 का देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्व की तरफ। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें 4 दिए गए विकल्प, इसमें असंगत देखना है, मतलब जो अलग है थोड़ा, तो 147 का ए वाला हो जाएगा। ठीक है, ये वाला अलग है। अगला देखते हैं। ये 7 में देखिए EFGHIJ के, ठीक है, गोलमेज में, तो इनका बैठने का स्थान दिया गया है, तो 148 का हो जाएगा आपका के वाला, ऑप्शन नंबर ए के हो जाएगा बीच में, तो एच के ठीक बगल में आपका के बैठेगा। अभी कि आज बुधवार है, तो अगले रविवार 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आप 7 डेज का निकालिए खींचिए तो जल्दी निकल जाएगा, तो 149 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पतिवार या गुरुवार। ठीक है, अब लास्ट में दिया गया क्वेश्चन, इसमें से कौन सा संबंधित नहीं है, वो संख्या देखनी है जो गलत है इसमें। 150 का ए वाला हो जाएगा, 422 हो जाएगी। ठीक है, और ये आपके 150 क्वेश्चन हो गए। आपको इस पूरे यूट्यूब में कहीं पे भी 150 क्वेश्चन नहीं कोई करेगा। ठीक है, मैंने सारे आंसर्स बता दिए इसके, और आपका इसका अगर डिटेल एनालिसिस चाहिए ना, तो आप चैनल जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कीजिएगा, ये PDF आपको मिल जाएगी, और एक बार ये वीडियो देखिएगा, फिर आप उसमें PDF पे एक बार देखिएगा, तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें स्कोर वगैरह आपको नहीं देखना है, फालतू के टेंशन नहीं लेने। ठीक है, धन्यवाद।